दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ईएसआईसी के बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे ईएसआईसी क्या है, कैसे करना होता है, इसमें किस प्रकार से किस पर लागू होता है, किस किस को ये भरना होता है और कितना भरना होता है, क्या ये कोई समस्या है, या इसके बारे में सारे समाधान मैं आपके करने का प्रयास करूँगा। यद्यपि आपको पूरे जो ऑथेंटिक जानकारी है उसके लिए ईएसआईसी कार्यालय में जाना चाहिए, लेकिन मैंने एक स्टडी की और स्टडी करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाला मैंने, उस निष्कर्ष के हिसाब से मेरा एक शौक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईएसआईसी क्या है। ईएसआईसी दोस्तों केंद्र सरकार की एक निजी कार्यालयों के लिए स्कूलों, व्यापार, उद्योग धंधों, अस्पतालों, सेवा कार्य अथवा ये कहें कि जहाँ भी निजी स्तर पर कोई कार्यालय है वहाँ ये योजना लागू करना उस संस्थान के मालिक के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि उसकी कानूनी और उसका उत्तरदायित्व भी है। अब ये बात तो होगी इसको लागू करने की, लेकिन इसके अंदर इसे लागू क्यों करें? तो इसलिए लागू इसलिए करें कि ये ना केवल एम्प्लॉयर के लिए बल्कि एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए रामबाण योजना है। ये सामाजिक सुरक्षा है, इतनी ज़बरदस्त योजना है कि इसको कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इसको नहीं दे सकता, ये सरकार ही दे रही है। ये भी ऐसे लोगों के लिए है जिनकी वेतन 21,000 रुपये से कम है, उनसे ज़्यादा के लिए नहीं देती सरकार, क्योंकि इसमें सरकार को खर्चा ज़्यादा पड़ता है, सरकार को इसमें नुकसान ज़्यादा है, इसलिए सरकार एक निश्चित अमाउंट तक ही दे पाती है। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वैसे मैं कॉल किसी की नहीं ले पाता क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी की कॉल लें। हाँ, जिनकी व्हाट्सएप पर कोई समस्या लिखी हुई आती है तो मैं उसको फिर समाधान करने का अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, ईएसआईसी ऑफिस से पूछ करके या जैसे भी है। तो अगर आप भी चाहें तो आप मेरे 9414318665, दोबारा सुन लें, 9414318665 पर ओनली मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे से अपनी किसी समस्या का हल चाहे तो मैं खुद अपनी जानकारी के हिसाब से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा और कोई इधर उधर से भी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। हाँ, आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा मैं। और इसके अलावा यदि आप और भी ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी चाहें तो आप ईएसआईसी ऑफिस कार्यालय में विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न जो लोगों का सामान्यतः होता है, वो लोग पूछते हैं कि क्या ये योजना मेरे कारोबार पर लागू होती है? जी, ये आपके नहीं, हर उस कारोबार पर जहां कर्मचारी कार्यरत है उसमें यह योजना लागू होती है। भारत के लगभग समस्त क्षेत्रों पर यह योजनाएं लागू होती है। कुछ क्षेत्र जो है उनमें ईएसआई की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से ईएसआईसी ने उसको कट ऑफ रखा है, लेकिन ज़्यादातर भारत देश के अंदर या मैं कहूँगा संपूर्ण भारत में ही शायद, तो ये ईएसआईसी योजना लागू होती है। अब बात आती है कि क्या ये योजना लागू करना ज़रूरी है? दोस्तों, यह केंद्र सरकार की योजना है, यह एक एक्ट है, अधिनियम है, इसे लागू करना ज़रूरी है। ये बात कहना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये योजना लागू करें। ये सामाजिक सुरक्षा की योजना है। इसमें मतलब कल को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाती है एम्प्लॉय के साथ में, तो वही बेनिफिट जो ईएसआईसी से उसको मिलने हैं, यदि आपने लागू नहीं की तो आपको देने पड़ेंगे, यानी कि मालिक को देने पड़ते हैं। और पीछे से जब विजिट होती है, जब जिसकी जांच की जाती है ईएसआईसी के द्वारा, तो वो पूरी तैयारी के साथ में आते हैं, पूरा जीएसटी का और आपका इनकम टैक्स की डिटेल लेकर के, उससे उनको सब पता लग जाता है कितने कर्मचारी कब से क्या क्या काम कर रहे हैं। आपके ट्रांजैक्शन के आधार पर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितने कर्मचारी होने चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इस सामाजिक सुरक्षा तथा विशेष परिस्थितियों में एम्प्लॉयर की सहायता करने वाली योजना है। एम्प्लॉय के लिए तो ये रामबाण है। एम्प्लॉय को तो इतना बेनिफिट देती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी को अपने आप पर ले लेती है। अगर उसकी दुर्घटना हो गई किसी की, तो उसकी सारी बीमारी, किसी आपके पास में काम कर रहा है कोई आदमी और उसकी दुर्घटना होगी, तो सारी समस्त उसकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हैं वो सरकार अपने पर ले लेती है, ईएसआईसी डिपार्टमेंट, लेबर विभाग। इसके अलावा उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको यदि कितने दिन की छुट्टी भी जो आवश्यक है, जो ट्रीटमेंट के दौरान उसको ज़रूरत है, उसका वेतन भी सरकार देती है। यहाँ तक कि अगर कार्य करते हुए किसी का देहांत हो जाए तो पेंशन भी देती है। मैं इसके बेनिफिट गिनवा नहीं सकता, इसके बेनिफिट अनलिमिटेड है।
अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर मैं इस योजना को लागू ना करूं तो क्या होगा। अब भैया आपके पास योजना आप पर लागू होती है और आप नहीं करोगे तो आप फिर कानूनी रूप से डिफॉल्टर हो गए हो। तो ये बात, इसका क्या जवाब दूँ मैं भी, ये योजना लागू नहीं करूँ तो मैं क्या होगा। आप समझदार हैं। एक्चुअल में आजकल किसी भी संस्थान का पूरा जो डाटा है वो ऑनलाइन होता है। आपको पता है कि जीएसटी में, इसमें सब में ऑनलाइन रहने लग गया, इनकम टैक्स में। तो ये सरकारी विभाग है, ईएसआईसी डिपार्टमेंट। ईएसआईसी डिपार्टमेंट सरकारी विभाग है और सरकारी विभाग से ये आपके डाटा ले सकता है। तो ये पूरी तैयारी के साथ जब जांच करने के लिए आते हैं तब आते हैं। ईएसआईसी एक केंद्र सरकार का उपक्रम है। यह जांच करने जब आता है तो पूरी जानकारी के साथ आते हैं, तथा ये जब से लागू कर देते हैं पीछे से, तब से लागू, जब से आपके यहाँ लागू हो रही है। और ये कई बार मैंने देखा है किसी के 12 लाख 15 लाख पीछे से 20 लाख रुपए का बकाया भी निकल जाता है। तो वो बकाया भी हमें भरना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कोई अब छूट प्राप्त करने का, क्योंकि सब प्रूफ होते हैं उनके पास में। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने को खुद को ही लागू कर लेनी चाहिए, तो फिर उसके पास में बचत रहती है। फिर उसके पीछे से शायद कभी कभी स्कीमें भी आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़रूरी है और इसको लागू कर लेना चाहिए। इससे आपको न केवल आपको लाभ है बल्कि आपके एम्प्लॉय को लाभ है, और इसके बाद में आपकी कुछ जिम्मेवारियों से आप मुक्त हो जाते हैं। आपकी फैक्ट्री में, आपके हॉस्पिटल में, आपके स्कूल में कोई काम करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य के दौरान कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेवारियाँ ख़त्म हो जाती है, ईएसआईसी की जिम्मेवारियाँ चालू हो जाती है। तो इस तरीके से ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है, ना कोई घबराने वाली बात है, ना ही कोई डरने वाली इसमें कोई बात है। ना ही आपका कर्मचारी इससे कोई परमानेंट हो जाता है। आप जब कर्मचारी को हटाना चाहे हटा सकते हैं, लगाना, इससे ईएसआईसी को कोई लेना देना नहीं है। जितने दिन काम करेगा उतने दिन का ईएसआईसी कटेगा। ईएसआईसी तो ये कहती है कि आपके पास में अगर कोई आदमी एक दिन के लिए भी काम की पूरा है तो उसका ईएसआईसी जरूर काटिए, ताकि उसकी समस्याएं खत्म हो और आपकी भी समस्याएं खत्म हो। ईएसआईसी अपने पर लेने की कोशिश करती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ ये लागू होता है वहाँ तुरंत प्रभाव से अपने आप को ये लागू कर लेना चाहिए, इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए ईएसआईसी से मिल करके, या किसी ईएसआईसी के आजकल कंसल्टेंट बहुत होते हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। आप मेरे से भी इस बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो कैसे क्या करना है तो मैं आपकी जानकारी वैसे निःशुल्क उपलब्ध करा दूँगा आपको, मुझे कोई शुल्क नहीं लेता मैं। तो आप इसमें मेरे से जानकारी लेना चाहें तो 9414318665 आप मैसेज डाल दें व्हाट्सएप पर। भी रजिस्ट्रेशन करना है, प्लस इसके अलावा जैसे आपने चालान भरने हैं तो मैं आपको जानकारी वैसे ही उपलब्ध करा दूंगा। बाकी ईएसआईसी ऑफिस में जाकर के आप अथेंटिक जानकारी ले सकते हैं। वो बहुत सुंदर ढंग से आपको समझा सकते हैं और वो मतलब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अब ये प्रश्न भी पूछते हैं लोग कि इसमें कितना खर्च आता है। इसमें दोस्तों सैलरी जितनी आप दे रहे हैं उसका मात्र 4% आपको भरना होता है। 4% में से 3.25% एम्प्लॉयर भरता है और 0.25% कर्मचारी भरता है। मतलब टोटल 4% का 0.25% यानी 0.75% कर्मचारी भरता है और 3.25% एम्प्लॉयर भरता है। और इस को मंथली चालान के माध्यम से भरा जाता है, जो बहुत आसान है। और इसके बाद में आप कर्मचारी रजिस्टर्ड हो जाता है और उसके बाद में उसकी स्वास्थ्य संबंधी या अन्य जो लाभ है उसके मूल्य हकदार बढ़ जाता है। और ये इसका नियमानुसार सिस्टम है। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें जब ईएसआईसी में हमने किसी का नाम लिख दिया कर्मचारी का तो फिर क्या वो उसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। दोस्तों आप हटा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, आप कुछ दिन के बाद में भी हटा सकते हैं, आप छुट्टियां भी दे सकते हैं। आप उसको अगर वो 6 महीने के लिए काम नहीं करना चाहता और बाद में करना चाहता है तो आप नो वर्क भी दिखा सकते हैं। आप चाहो तो जैसे कर सकते हो। आप इसमें आपका ईएसआईसी का कोई लेना देना नहीं है। आप पास में चाहे किसी ने एक दिन काम किया तो आप एक दिन के उसके बाद में लेफ्ट कर सकते हैं उसको। तो ईएसआईसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब बहुत से लोग क्या है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल योजना है, इसमें मतलब ऐसे नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं कि तनाव में आ जाते हैं, नोटिस आ गया या कोई रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो गया, वैसे रजिस्ट्रेशन अपने आप ही कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। नहीं तो जब समस्या आ जाती है, जब कोई अधिकारी आ जाते हैं जांच करने के लिए, तब तो समस्या फिर खड़ी हो जाती है। तो ये कोई तनाव का विषय नहीं है, ये बहुत आसान है। इसको आप आसानी से पंजीकृत कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ डाउनलोड करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से इसके मंथली भी चालान भी आप आसानी से बना सकते हैं और आप बहुत बड़े तनाव से आप और आपके कर्मचारी दोनों मुक्त हो सकते हैं। इस संबंध में यदि आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप ईएसआईसी कार्यालय में संपर्क करें, जहां से आपको समस्त जानकारियां निःशुल्क और बड़े तरीके से बड़ी कोऑपरेटिव ढंग से उपलब्ध कराई जाती है।
तथापि यदि आप मेरे से, क्योंकि मैं तो देखो एक शिक्षक हूँ, मेरा तो ये शौक है, मतलब मैंने पढ़ा इसको, मुझे लगा कि कर्मचारियों बहुत अच्छी योजना है तो आपको जानकारी दी जानी चाहिए, तो मैंने इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त पूरी करी, डिटेल में जानकारी ली मैंने। तो आप यदि मेरे से भी कोई जानकारी लेना चाहें और मेरे पास कोई है तो मैं उपलब्ध ज़रूर कराऊंगा आपको। आप मेरे को 9414318665 पर व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करें प्लीज़। कॉल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना मेरा कोई ये वो नहीं है, बिज़नेस नहीं है, इसलिए मैं कॉल नहीं एक्सेप्ट कर सकता। और मैं आपको, यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश पूरी करूँगा, हर फ़ोन का जवाब भी देने की कोशिश करूँगा जब मेरे को समय मिलेगा तब। तो इस प्रकार की और जानकारी के लिए यदि आप ESIC से संबंधित और कोई जानकारी लेना चाहते हैं या EPF से संबंधित और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, इस संबंध में नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।